हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके क्या हानि है, क्या आपको सही नहीं होगा अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट का देखकर, तो देख कर क्या आप उसको सही बता पाएंगे या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर में बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। अगर आपको इम्प्रॉपर आपकी व्यू है ना, तो आप जो है उसको सही जो है मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, देयर मे बी चांस ऑफ error due to improper viewing। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज होगा कि आपका जो है, अगर आप का इम्प्रॉपर व्यूइंग है तो आप जो है आपको एरर हो सकता है। ठीक है, उसके लाइन के मेजरमेंट में। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, Why is it better to use a divider than a ruler? ठीक है, while measuring the length of a line segment। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बेटर है आपका लाइन सेगमेंट मेजर करने में, डिवाइडर या रूलर। आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइडर ज्यादा बेस्ट है रूलर से, क्यों। तो बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन ए रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर, जो आपको पता है जो रूलर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है ना, तो द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ। ठीक है, तो अगर ये थिक होता है तो आपकी रीडिंग जो रीडिंग होती है उसको आपको रीड करने में जो है प्रॉब्लम होगी। इस वजह से जो है डिवाइडर इज बेटर देन रूलर। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन आपका होगा कि डिवाइडर इज better to use a divider than a ruler, better to use a divider than a ruler because the thickness of the ruler। ठीक है, तो रूलर के थिकनेस के कारण से आपको जो है डिफिकल्टीज हो सकती है, मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ। ठीक है, तो आपको जो है रूलर के थिकनेस के कारण से आपको जो है रीडिंग को पढ़ने में आपको जो है डिफिकल्टीज हो सकती है, इसलिए जो है डिवाइडर जो है बेटर देन है किससे, रूलर से। ठीक है, अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी। ठीक है, लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आपका दिया हुआ है जो क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा यस। ठीक है, हम ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, होगा ए सी प्लस सी बी होगा। कैसे होगा, आप मान लो हम जो है 8 सेंटीमीटर का आपका जो है एक जो है लाइन खींचते हैं। ठीक है, आप यहाँ से 8 सेंटीमीटर का, 0 से शुरू करके 8 सेंटीमीटर तक का एक लाइन खींचते हैं यहाँ। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, तो ये पॉइंट आप ए मान लीजिए और ये वाली पॉइंट आप मान लीजिए बी। ठीक है, देन टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी। आपको बीच में एक पॉइंट लेना है सी। ठीक है, तो
आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए सी, ये आपका पॉइंट है सी। अब यहाँ पे आप जो है मेजर करें कितना है, ये 3.5 है, ठीक है। ये टोटल आपका कितना है, ये आपके टोटल है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको BC को मेजर करते हैं यहाँ से पॉइंट करके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो AB है, AB क्या है, AB इक्वल टू AC प्लस BC या CB जो भी है, ठीक है। तो अब AB हम लोगों ने कितना लिया है, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अब AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर और BC या CB कितना है 4.5, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी आपका सेंटीमीटर है, तो 3.5 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इन द सेंस ये आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। अगर हम AB एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं C, तो जो AB की जो वैल्यू होगी वो AC और CB दोनों को ऐड करके जो है इक्वल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। इफ ABC आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, एक आपका जो है लाइन सेगमेंट है, पहले तो आप AC खींच लीजिए, ठीक है। ये आपका AC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये A हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक है। और AB 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप जो है यहाँ पॉइंट लेके तो ये आपका क्या हो जाएगा B। तो AB आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है और BC क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका कितना है, AB जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है और टोटल आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी टू अदर्स, ठीक है। तो AC क्या होगा, AC ऑफकोर्स AC क्या होगा बड़ा होगा, तो AC सेगमेंट लाइन सेगमेंट इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट thus B is the point between, thus B is the point between A and C, ठीक है। जब B आपका जो है A और C के बीच में पॉइंट आता है B, तो अगर हम तीनों देखते हैं AB, BC और AC, तो इन तीनों लाइन सेगमेंट में कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी होगी, AC लाइन सेगमेंट बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में आप B पॉइंट लेते हैं तो वो क्या 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, AB और BC में, ठीक है। अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो D है वो मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। वेरीफाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG में AG जो है आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें कुछ लाइन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो D वो आपका मिड पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है A से लेके D, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट हैं, 1 2 3 यूनिट है, ठीक है।
और डी से लेकर जी, ये कितने यूनिट हैं? गिनो यहां से 1 2 एंड 3, ये भी 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये दोनों आपका 3 3 यूनिट है। ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा। ठीक है, AD इक्वल टू DG होगा, तो AD इक्वल टू DG हो गया। इन द सेंस अगर आप इधर से काउंट करें या फिर इधर से काउंट करें, दोनों जगहों पे D जो है 4 नंबर पे आएगा। 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो D नंबर कहाँ पे आ रहा है? 4 पे ही आ रहा है। तो क्या हुआ? 10 D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आप अगर इसको देखते भी हैं तो आपको 4 नंबर पे ही आपका डी पॉइंट रहेगा, आप चाहे लेफ्ट से रीड करें या फिर राइट से रीड करें। ठीक है, अब जो है 6 क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी, ठीक है, सी इज द इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ये आपका एक अलग होगा क्वेश्चन, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो वेयर ए बी सी D lies on a straight line से YAB इक्वल टू CD होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिए, लाइन सेगमेंट खींच लिया हम लोगों ने। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ A मान ले और यहाँ पे B मान ले। ठीक है, सॉरी यहाँ पे C मानेंगे क्योंकि B आपका मिड पॉइंट है ना। तो इफ B इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा? B मानना पड़ेगा, क्योंकि A और C का बीच का मिड पॉइंट क्या है? B है। ठीक है, वैसे ही क्या बोला जा रहा है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो ये BD, तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा? D मानना पड़ेगा। ठीक है, तो A B C D। अब क्या कर रहा है? तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट। ठीक है, देन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, अगर A और C के बीच में B जो है मिड पॉइंट है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी लाइन जो है आपकी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब देखेंगे, अगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये BD का मिड पॉइंट क्या है? C है, तो क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD। ठीक है, ये आप इसको 2 मान लीजिए। ये अगर C आपका मिड पॉइंट होगा तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप देखेंगे BC एंड BC, तो दोनों के BC इक्वल टू है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा? AB किसके बराबर हो जाएगा? AB बराबर CD। ठीक है, तो ये AB आपका किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा फिगर, आपका जो है लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, बट जो है AB किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये प्रूफ हो जाता है आपका, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब जो है आपका 7th क्वेश्चन है, ड्रा 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइज। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपका ट्राइंगल्स में जो 3 साइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो 2 साइड्स हैं उसके जो सम है, ठीक है, वो हमेशा जो है क्या, मतलब हमेशा ग्रेटर रहेगा, है ना, थर्ड साइड से। तो क्या होगा इसमें? इसका सॉल्यूशन होगा आपका यस, सम ऑफ 2 sides of triangles is always greater than
द थर्ड साइड। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपके जो टू साइड्स के जो सम होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर होंगे थर्ड साइड से। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख। मैं बना रही थी बाबू। मुझे तुम्हें पॉज कर अब खा जाते हैं, अभी वो बना था। क्यों बोल रहे हो? अब मैं उसी के सामने डायग्राम बना रही हूँ ना। आई नो मुझे 5 एग्जांपल नहीं देने थे। 15 मिनट का था वो। अब फिर से बनाऊं मैं? नहीं बस हो गया, बीच में आ गया तो कोई वो नहीं है। आपका कैसे होता है तो आप कैसे होते हो कि नारियल पानी का आवाज नहीं आना चाहिए, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं तो 15 मिनट पॉज किया है ना, खत्म कर लो। नहीं थोड़ी सी आवाज आ रही है। वाह, इसमें क्लियर आपको दिखाई दे रही थी लोग, जरूरी नहीं कि 5 के 5 आप जो करो। हाँ तो फिर तुम बोल सकते हो ना कि हाँ जो है हम देख करके इसी तरीके से हम 5 कर लेंगे।